कभी भी अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर ना करें, क्योंकि आपके लिए वो प्रॉब्लम है और जिससे आप शेयर कर रहे हैं उसके लिए कॉफ़ी या डाइनिंग टेबल पर डिस्कस करने के लिए एक टॉपिक है। तो जब भी प्रॉब्लम शेयर करें किसी से, ये ज़रूर सोच के करें कि जिससे आप शेयर कर रहे हैं क्या वो आपकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह ले रहा है। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खूब अच्छे होंगे और त्योहारों का जो सीज़न शुरू हो गया उसकी शुरुआत आपके घर भी हो गई होगी। तो आज की ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं खास, क्योंकि आज की ब्लॉग में आपको कुछ प्रोडक्ट सिखाने वाली हूँ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, कुछ रेसिपीज शेयर करूँगी और हैंडमेड राखी बनाना बताऊँगी जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सुबह की शुरुआत बाकी दिन की तरह हुई, लेकिन कुछ लोगों ने पूछा कि रचित क्या खा करके जाता है रोज़। रोज़ तो नहीं, लेकिन कभी कभी ब्रेड में पीनट बटर लगा के उधर उसे देती हूँ। यह है ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर। पीनट बटर बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी तो होता ही है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी पीनट बटर की कुछ चीज़ें आपसे शेयर की हुई हैं। और साथ ही साथ मैंने आज बनाया हर बच्चे का फेवरेट पराठा और भिंडी की भुजिया, और फ्रूट्स में दिया उसे अनार छिलके। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि आप अपनी योगा की वीडियोज़ नहीं शेयर करती हैं। मुझे लगता था कि मैं रोज़ ही योगा करती हूँ, तो रोज़ क्या मैं योगा की वीडियो शेयर करूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं योगा गैप नहीं करती हूँ, और योगा के साथ साथ ये कुछ स्ट्रेच करने होते हैं आपको अपने जॉइंट्स को, जो कि कंपलसरी है करना। वो मैंने आज आपसे इसलिए शेयर किया है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम घर में जितने काम करते हैं वो तो ठीक है, बट हमारे जॉइंट्स अकड़ जाते हैं एक एज के बाद। तो कैल्शियम की कमी से तो होता ही, और कुछ स्ट्रेचिंग की कमी से भी होता है। तो मेरी ये आदत है सारे जॉइंट्स को योगा के बाद स्ट्रेच करने की। अगर रचित को स्कूल छोड़ने से पहले मौका मिल जाता है तो अक्सर तो मैं उसी समय कर लेती हूँ जब तक रचित तैयार होता है, वरना मैं लौट के आती हूँ उसको स्कूल छोड़ के तब कर लेती हूँ। तो सुबह हमारी ज़िंदगी जो है ना, बिल्कुल मशीन की तरह होती है। रचित जब तक सारा अपना काम करता है तब तक मैं टिफ़िन बना लेती हूँ, उसका नाश्ता दे देती हूँ, गर्म पानी, च्यवनप्राश, बिस्किट, ड्राई फ्रूट दे करके फिर ब्रश करके ही नाश्ता बनाती हूँ। तो उसके बाद मैं योगा कर लेती हूँ और किशमिश खा करके पानी पी लेती हूँ, और फिर मैं इसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ। जब लौट के आती हूँ तो घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, सारा काम, कंटेंट पढ़ती हूँ, और आजकल लॉ की भी पढ़ाई कर रही हूँ, वो कर लेती हूँ, और फिर आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ। तो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेज आ रहे हैं बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करने के लिए, खासकर हिंदी और इंग्लिश ग्रामर यानी कि व्याकरण की वीडियो। तो मैं वीडियो कैसे पोस्ट करती हूँ, कैसे बनाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, आज मैंने वो आपके लिए स्पेशली वो किया। मेरे पास एक ही ट्राईपॉड है और इसका इस्तेमाल बहुत रेयर कर पाती हूँ। जब मैं पढ़ाई की वीडियो शूट करती हूँ तो ही ट्राईपॉड का यूज़ होता है। नॉर्मली मैं किसी डब्बे पे, किसी बुक पे मोबाइल रख करके रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, बट पढ़ाई की वीडियो में प्रॉपर एंगल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से प्रॉपर एंगल सेट करती हूँ, पंखा ऑफ करती हूँ, और जितनी देर मैं क्लासेस लेती हूँ या जितनी देर मैं पढ़ाई की वीडियो बनाती हूँ उतनी देर मैं गर्मी में पंखा ऑफ करके रिकॉर्डिंग करती हूँ या क्लासेस लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आवाज़ फिर क्लीन नहीं आती है। अगर आपके बच्चे हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हो और कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी किड्स एजुकेशनल वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, आप उस पर देख सकते हैं। तो किताबें मेरे पास हर क्लास की हैं, लेकिन मैं क्लास सेक्शन वाइज बढ़ रही हूँ। जैसे पहले मैंने नर्सरी का कवर कराया, फिर केजी का, केजी 1 का, फिर क्लास 1 का, फिर 2 का, और अब मैं 3 का ग्रामर कंप्लीट करा रही हूँ। ग्रामर ही नहीं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, ड्राइंग, सारी चीज़ें करवाती हूँ। तो बहुत सारे पेरेंट्स को मेरी वो वीडियोज़ बहुत पसंद आती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो, मतलब पेरेंट्स उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और मेरा बस तरीका ये होता है कि मैं उस एंगल से पढ़ाऊँ जहाँ पे किसी को कोई भी नॉलेज ना हो तो उसको भी समझ में आ जाए। खासकर कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पर जब तक आप बेस से ना बताएं ना, बच्चों को समझ नहीं आता, और हमें लगता है कि नहीं हमने तो समझा दिया, उसने समझा क्यों नहीं। आप अपने एंगल से सोचते हो कि आपको तो ये टॉपिक आता है तो बच्चे को भी आता होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल ज़ीरो से अपने बच्चे को समझाना होता है। तो मैं रचित को जब 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, तो वो भी एक्सपीरियंस मेरे काम आ जाता है कि किस किस एंगल से रचित सवाल करता है, फिर मैं उसी एंगल से बाकी बच्चों के लिए वीडियोस पोस्ट करती हूँ। खैर, मेरा सारा ये रिकॉर्डिंग की तैयारी हो गई, कैमरा सेट हो गया, माइक लगा लिया। माइक में ब्लूटूथ का एक माइक है वो यूज़ करती हूँ। फिर रिकॉर्डिंग किया, उसको एडिट किया, खाना बनाया, और उसके बाद निकल गई स्कूल। स्कूल में बच्चों की भीड़ देख करके लगता है बच्चे छुट्टी के टाइम में जो चेहरे पे खुशी होती है ना, मतलब
एक तो फ्रेंड्स से बातें करते हुए अपने बचपन की याद आ जाती है। हम लोग की बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। मतलब मुझे याद है कि मैं साइकिल से स्कूल जाती थी, बट मेरी अगर फ्रेंड साथ में होती थी तो मैं साइकिल को रेंगाते हुए जाती थी, चलते हुए साइकिल चला के नहीं जाती थी। इसी बहाने फ्रेंड से ज़्यादा बात करने का मौका मिल जाता था, क्योंकि क्लास में तो बातचीत का मौका मिलता नहीं है। तो मैं यहाँ भी देख रही थी सब बच्चे आपस में, और रचित की भी यही कंडीशन होती है। चलते चलते उसको रास्ते भर उसके सीनियर जूनियर फ्रेंड्स सब मिलते रहते हैं। तो आज मैंने कढ़ी खाया, साथ में चावल, और सलाद में आज बड़े टाइम बाद टमाटर, खीरा, प्याज काटा और आलू की भुजिया और गुलगुले बचे हुए थे वो खाया। तो रचित को गुलगुले तो बहुत पसंद है, और कढ़ी के साथ हमारे आलू की भुजिया ज़रूर बनती है। तो रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन की तैयारी शुरू हो गई होगी। इवन हम, मुझे लगता है ना, अब तैयारी क्या, ज़्यादातर लोग तो हम लोग बाई पोस्ट से ज़्यादा अब ऑनलाइन ही राखी ऑर्डर कर देते हैं। मैंने सारे जगह ऑनलाइन राखी ऑर्डर किया, क्योंकि सब भाई दूर हैं। पहले क्या होता था, वैसे तो अपना मेरा कोई भाई नहीं है, बट जितने चचेरे ममेरे सब भाई हैं सब दूर हैं, तो सबको ऑनलाइन, और ऑनलाइन में अब अच्छे ऑप्शंस मिल गए हैं, सबको ऑनलाइन भेज दिया। और रचित की जितनी बहनें हैं, मौसी की बेटी, और सबको ऑनलाइन ही गिफ्ट भेज दिया। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही चल रही। तो मैं ना अपने बचपन का समय याद करी थी। बचपन में क्या होता था, मेरे ख्याल से आप सबके घर में यही होता होगा कि हम लोग सब भाई बहन, मम्मी पापा, सारे लोग जब भी नहा धो करके रेडी हो गए, घर में खाना, अच्छा अच्छा खाना बन गया, तब से हमारा मुहूर्त शुरू हो जाता था राखी बांधने का। और राखी बांध के फिर पूरी कॉलोनी में घूमना, मस्ती करना, और हमारे लिए सुबह से लेकर शाम तक पूरा राखी का मुहूर्त होता था। इस बार जब मैं देख रही हूँ ना कि रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो 30 तारीख को रात में 9 बजे से लेकर 31 तारीख को सुबह 7:30 के अराउंड तक है शायद। तो मुझे ये लगा कि हम लोग को सिर्फ कैलेंडर में डेट पता होती थी कि इतने तारीख को ये त्यौहार है, चाहे होली है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, और बस उस डेट को सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक में हम उस पूरे त्यौहार को मनाते थे। ऐसा कुछ डिटेल में हमें मुहूर्त नहीं पता होता था, क्योंकि हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं होते थे, और एक्चुअली वो बेटर टाइम था। अब क्या है, इतने ज़्यादा इंटरनेट और सोर्सेज हो गए हैं कि हर चीज़ का एकदम पर्टिकुलर मुहूर्त बता दिया जाता है। ऐसे में जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो मानते हैं वो इसी को फॉलो करते हैं। और यही कारण है कि पहले तो त्यौहार 2 दिन मनाया जाना शुरू हुआ। होली 2 दिन, दिवाली 2 दिन, धनतेरस 2 दिन, हर चीज़ 2-2 दिन। अब क्या है, अब मैक्सिमम त्यौहार के मुहूर्त शाम के टाइम से हो रहे हैं, जबकि हम लोग हिंदू मान्यता के हिसाब से यही मानते हैं कि हमारा जो दिन होता है वो सूर्योदय से शुरू होता है, सूर्यास्त पे ख़त्म होता है। तो रक्षाबंधन में भी फिर यही कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत सारे लोगों की, रक्षाबंधन कब मनाया जाए, रात के 9 बजे राखी बंधवाई जाए या अगले दिन सुबह सुबह 7 बजे तक। तो बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग आती, भाई लोग को लात मार के भी उठाया जाएगा तो भी भाई लोग नहीं उठ पाएंगे। बहनें भले उठ करके रेडी हो जाए नहा धो के, लेकिन भाई लोग नहीं उठ सकते हैं। दूसरा कि रात को अगर 9 बजे राखी बांधना शुरू करेंगे तो क्या बहनें सुबह से खाली पेट रहेंगी, ये भी एक वो है। और सूर्यास्त के बाद राखी बांधना क्या सही होगा। और इसके अलावा क्या अभी का जो लोगों की लाइफ स्टाइल चल रही है कि लोग रात रात भर जगते हैं, मोबाइल में देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, इस अकॉर्डिंग मुहूर्त डिसाइड किया जा रहा है। क्योंकि नहीं पता ये मुहूर्त कौन डिसाइड कर रहा है, बट हम लोग ब्लाइंडली इन मुहूर्त को फॉलो कर रहे हैं। जबकि सालों से हम जो मुहूर्त को फॉलो कर रहे थे, ऐसा नहीं कि हमारे भाई बहन के रिश्तों में कोई खराबी आ गई या किसी को कोई नुकसान हुआ। हम बचपन से जो मुहूर्त फॉलो कर रहे थे ना, वो भी बढ़िया था। बट अब इतना ज़्यादा हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लगे ना कि अगर ना करो तो दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है। खैर, आप रक्षाबंधन किस दिन मना रहे हैं, 30 तारीख को या 31 तारीख को, ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी उसी हिसाब से डिसाइड करूँगी कि किस दिन मनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग को सुन करके ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है। और आज की ब्लॉग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइए। तो सबसे पहले मैंने अपने नए घर के लिए अमेज़ॉन से ये मंगाया है शू रैक। ये फोल्डेबल शू रैक है और इसमें 3 सेट ऑलमोस्ट जूते आ जाते हैं। मैंने ढक्कन वाला इसलिए मंगाया क्योंकि मैं इसको कमरे के अंदर रखने वाली हूँ। यहाँ पे बाहर कोई स्पेस है सच नहीं है, तो ढक्कन का इसलिए मंगाया ताकि जूतों की जो बदबू होगी ना, स्मेल होगी, वो कमरे में ना फैले। इसके बाद मैंने ये मंगाया है पॉलीथीन वाला कर्टन, ट्रांसपेरेंट। ये मुझे बालकनी में लगाना है क्योंकि बालकनी में पूजा रूम बना रही हूँ, और बारिश का पानी रोकने के लिए भी ये ज़रूरी है और नेचुरल लाइट आने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा मैंने मंगाया है ये टाटा स्काई का सेट टॉप बॉक्स रखने का ये स्टैंड,
और 2 मंगाया है। एक मंगाया अपने ऑफिस रूम के लिए, बोर्ड के बगल में रखने के लिए, मार्कर, डस्टर और सारे क्लासेस लेने के लिए। चौथा मैंने ये बैग मंगाया है, ये फोल्डेबल बैग है, ये ओपन होकर खूब बड़े साइज़ का हो जाता है। ऊनी कपड़े रखने के लिए क्या होता है, बेड बॉक्स में जब रखो ना तो वो मिक्स हो जाते हैं, तो एक बॉक्स में ऊनी कपड़े रख के इसको बेड बॉक्स के अंदर या गोदरेज के ऊपर लगा दूंगी, तो जब जाड़ा होगा तो खोलना आसान होगा। और ये कपड़े का है और बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। इसके बाद मैंने ये मंगाया है डाइनिंग टेबल का कवर, क्योंकि शिफ्टिंग में मेरा कवर जो है वो डाइनिंग टेबल पे लगा रह गया तो वो फट गया। और भी कवर हैं बट वो छोटे साइज़ के हैं, तो मेरा डाइनिंग टेबल थोड़ा बड़े साइज़ का है, तो मैंने ये ग्रे एंड येलो कलर का कवर मंगाया है। फिर मैंने ये बनाया है वाटर केन। इसका इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ बाहर, अपने घर के दरवाजे के बाहर रखूँगी पानी करके, क्योंकि मेरे घर में जूता चप्पल अंदर आता नहीं और जूते पहन के हाथ धुलना कंपलसरी हो जाता है। तो मैंने सोचा ये पानी भर के एक टेबल पे रख दूँगी और इसके नीचे एक गमला लगा दूँगी ताकि सब लोग ईजिली हैंड वॉश कर सकें। इसके बाद किचन के लिए मैंने ये वॉलपेपर मंगाया है, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। मैं हर जगह लगाती हूँ और हर जगह छोड़ के चली आती हूँ। बस यही एक चीज़ लगा दो ना तो मुझे किचन में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मतलब वो डेकोरेशन वाली फीलिंग बहुत अच्छी आती है। अब मैं आपको बताती हूँ हैंडमेड राखी। मैंने और रचित ने मिलके बनाया। एकदम वेस्ट मटेरियल से छोटे छोटे चार्ट पेपर के टुकड़े बचे थे, उसको सर्कल बना करके इस पर रुई चिपका दिया। और ये सारी चीज़ें ना मटेरियल आपके पास ज़रूर होगी। आजकल स्कूल में बच्चों को हैंडीक्राफ्ट का काम भी मिल रहा है राखी बनाने का। तो रचित को भी 3 राखियाँ बना के ले जानी थी, तो रचित ने भी बनाया और मैंने भी बनाया। हम दोनों ने मिल करके राखियाँ बनाई और वो मुझे गाइड भी कर रहा था, अपना भी बना रहा था और मुझे गाइड भी कर रहा था। मुझे लग रहा था बस इंस्टेंट जो जल्दी जल्दी बन जाए और ऐसी चीज़ें जो बच्चे ईजिली बना सके। बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बनाने से हमारा एग्ज़ाम तो है नहीं कि हमें अपना टैलेंट दिखाना है, वही बनाना होता है जो बच्चे ईजिली बना सके। तो मैंने इस पर रुई चिपका दी। अब रुई को भी सर्कल कैंची से कट कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने कैंची से इसको कट कर दिया है। आप नीचे कोई भी पेपर लगा सकते हैं, A4 शीट भी लगा सकते हैं, बस एक बेस बनाने के लिए पेपर लगाया है। अब रुई पे आप चाहें तो थोड़ा बहुत कलर भी कर सकते हैं। मुझे तुरंत बनाना था। फिर मेरे पास एक छोटा सा कपड़े का फूल पड़ा हुआ था, वो मैंने बीच में चिपका दिया। और मम्मी का पुराना बिंदी का पत्ता था, बड़े साइज़ का बिंदी है, वो मैं लगाती नहीं, तो मैंने बिंदियाँ इस पर चिपका दी और ऊपर से हल्का सा ग्लिटर्स छिड़क दिया। अब मेरे पास धागा नहीं था बांधने वाला, तो फिर मुझे पूजा पे याद आया मौली धागा होता है, तो मैं वही मौली धागा लेकर के आई और फिर मैंने इसके दूसरे तरफ मौली धागा चिपका दिया। आपके भी बच्चों के स्कूल में ना प्रोजेक्ट मिला होगा इस तरह से राखी बनाने का। जैसे रचित को बताया गया कि 3 राखियाँ लानी है, एक अपने क्लास टीचर के लिए, एक भारत के सैनिकों के लिए और एक ओल्ड एज लोगों के लिए। तो इसलिए 3 राखी बना के, तो रचित अपना स्माइलीज़ का राखी बना रहा था ओल्ड एज के लिए। उसने बोला बूढ़े लोग को मैं अपनी पसंद की राखी बना के दूंगा कि वो हमेशा मुस्कुराते रहें, इसलिए उसने क्या किया, 2 स्माइलीज़ बनाई, दोनों तरफ हंसता हुआ चेहरा और बीच में उसने धागा लगा के उसको चिपकाया। तो वो भी बहुत अच्छा थीम मुझे उसका लगा कि एटलीस्ट वो ओल्ड एज के बारे में इतना सोचता है। अब मैं दूसरी राखी बना रही हूँ। ये तो बहुत ही आसान है। मेरे पास एक्चुअली में वो कॉटन के गोल गोल से कलरफुल बॉल्स हैं। थर्मोकोल की गोली से भी बन सकता है या ईयरबड्स हो ना, उसको भी कलर करके बना सकते हैं, जो भी सामान आपके पास हो। तो फेविकॉल इस पर लगाया और अब मैं इस पर वही सारे जो गोलियाँ हैं कलरफुल, वो चारों तरफ से चिपका दूँगी और बस इसके पीछे भी मौली धागा बांध दूँगी, ये भी तैयार हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बस बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। मुझे ये नहीं कि अपना टैलेंट दिखाना, बनाना चाहो तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बन सकती हैं। बट एक तो रचित के लेवल की बनाएं, जो रचित भी स्कूल में अगर बनाने मिले तो वो इसको सेम टू सेम बना सके, और दूसरा कि बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। मैं और रचित इस समय लगातार बातें कर रहे थे। मैं अपने बचपन का हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें उसको बता रही थी। आपके स्कूल में बच्चों को रक्षाबंधन में क्या प्रोजेक्ट मिला है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर हो सकेगा तो मैं उसकी भी वीडियो शेयर कर दूँगी। और आप रक्षाबंधन किस दिन मना रहे हैं अब तक के, उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे 31 को हम लोगों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए सूर्योदय के बाद, क्योंकि 31 को पूरे दिन बांध सकते हैं, भद्राकाल ख़त्म हो गया है। बाकी आप किस दिन मना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको तीनों में से कौन सी राखी अच्छी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो वैसे रचित वाली राखी बहुत पसंद आई क्योंकि उसका थीम बहुत अच्छा था।